नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर सीपी मसीन, फॉर्मर सीनियर प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटन गुजरात, एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो को लेकर हाजिर हूं। जी हां, आज का मेरा ये वीडियो शिक्षक दिवस को शिक्षकों को समर्पित है। आज का ये मेरा वीडियो जिनकी स्मृति में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ऐसे महान शिक्षक देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एवं उसके बाद राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो दर्शन शास्त्र के विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, उनको नमन करता हूं। चूंकि विश्व दिवस का अवसर है, परमात्मा का हृदय से आभार भी प्रकट करता हूं। परमात्मा, यदि तेने मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन में कोई ये दी है, तो मेरी वो बुद्धि कि मैं शिक्षक ही बनूं। याद है मुझे वो अवसर जब मैं MLB गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा में MSc फाइनल का विद्यार्थी था। चूंकि डिबेट मेरा एक पैशन था, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। जितने भी कॉमर्स और आर्ट्स के शिक्षक थे, वो सब मेरे को यही प्रेरित करते थे, भसीन, लुकिंग योर GK, लुकिंग योर इलोक्यूशन, यू शुड ऑप्ट फॉर IAS। लेकिन शुरू से मेरे मन में एक ही तमन्ना थी, बनूंगा तो शिक्षक बनूंगा। इसीलिए MSc ज्वाइन करते ही तुरंत PhD का एक बहुत अच्छा रिसर्च स्कूल आदरणीय प्रोफेसर RC मेहरोत्रा सर का ज्वाइन किया था। उसके बाद शिक्षक के रूप में 1.5 साल ग्रांट सेठ GB पोद्दार कॉलेज नवलगढ़ में रहा था। उसके बाद जब राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 1986 में नियुक्तियां हुई थी, तब परमात्मा की कृपा से, मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से, जो मेन लिस्ट 55 की थी, उसमें मैं चौथे नंबर पे था। मेन लिस्ट 55 की थी और मेन वेटिंग की भी थी। तब मैंने माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय नवलगढ़ में त्याग पत्र देने के बाद शिक्षक के रूप में ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद राजस्थान यूनिवर्सिटी, सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में टेम्परेरी लेक्चरशिप की अनेक अवसर मुझे मिले, लेकिन चूंकि वो अस्थायी थे, एक इच्छा ये थी कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी तुरंत ज्वाइन कर लूं, ताकि मैं अपनी PhD तुरंत सबमिट कर सकूं, जो मैंने 1987 में की थी। लेकिन MLB गवर्नमेंट कॉलेज में ही कंटिन्यू करते हुए 1988 में एक अवसर मिला था विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन लेक्चरर का पद ग्रहण करने का। सिलेक्शन हो गया था। सबने यही कहा था कि आप चले जाइए। ना जाने परमात्मा की क्या मर्जी थी, उस समय मैं नहीं किया। उसके बाद पुनः राजस्थान यूनिवर्सिटी में टेम्परेरी पद पर अपॉइंटमेंट हुआ, नहीं किया। अंतोगत्वा 1994 में जब नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर रीडर के पद पर चयन हुआ था, तब वहां ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद भी मैं ये कह दूं, एक इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा हूं, 1999 में NCERT न्यू दिल्ली में रीडर का सिलेक्शन हुआ था। इसके अलावा झांसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में 2005 में इन एब्सेंशिया विदाउट एनी इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ माय रिसर्च पब्लिकेशन आई वाज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। दिसंबर 2006 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिजोरम, जो एक बहुत ही बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्रोफेसर के पद पे चयनित हो गया था। लेकिन अपनी मातृ यूनिवर्सिटी हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में ही रहकर मैंने रीडर से प्रोफेसर, जी हां, 19 अगस्त 1994 को रीडर की पोस्ट पे ज्वाइन किया था और 2001 दिसंबर से प्रोफेसर हो गया था। और चूंकि 6 पे कमीशन ने सीनियर प्रोफेसर का प्रावधान किया था, 2011 से, दिसंबर 2011 से सीनियर प्रोफेसर का पद मिल गया था। परमात्मा का शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने मुझे हमेशा शिक्षक बनने के लिए ही प्रेरित किया, और मैंने शिक्षक बनकर ये कोशिश की, ये प्रयास किया कि निष्ठा से शिक्षण का कार्य करूं और ईमानदारी से जो कुछ रिसर्च का कार्यक्रम हो सकता है वो करूं। यही मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि प्रभु अगला जन्म मुझे दे तो शिक्षक का ही देना। मैं ये नहीं कहूंगा कि जरूर किसी यूनिवर्सिटी में शिक्षक बनाना या किसी पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भी आप उचित समझें, शिक्षक का ही पद देना, क्योंकि शिक्षक से बड़ा इस समाज में कोई पद हो नहीं सकता। परमात्मा से एक और प्रार्थना है, अपने दिल की इच्छा व्यक्त कर रहा हूं। प्रभु 2001 में प्रोफेसर बन गया था और 2020 में कोरोना काल में, एक वर्ष पहले मैंने सेवानिवृत्ति ले ली थी।
मैं कह सकता हूं 20 वर्ष तक मैं प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर के पद पर रहा था। वाइस चांसलर बनने की मेरी इच्छा कभी नहीं करी और प्रभु से यह प्रार्थना करता हूं अगले जन्म में यदि शिक्षक बनाए तब भी मुझे ऐसी बुद्धि देना कि मैं वाइस चांसलर ना बनूं, क्योंकि माफी के साथ कह रहा हूं मेरे मित्रों, वाइस चांसलर आजकल के जमाने में व्यक्ति अपने बायोडेटा या प्रतिभा के आधार पर नहीं बनता है, या तो किसी का सहारा लेकर और या फिर सीधे आपके पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट्स कैसे हैं उन्हीं पर ही आजकल किसी भी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने जीवन में किसी का सहारा लेकर आगे बढ़ूं। एक उदाहरण देना चाहूंगा, शायद ये युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सके। जब मैं MLB गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर के पद पर कार्यरत था, मैंने आपको बताया मुझे उस समय विक्रम यूनिवर्सिटी में जाने का अवसर मिला था लेक्चर के रूप में, मैं नहीं किया था। एक ईमानदारी की बात कर रहा हूं, 1994 में जब मैं हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में रीडर या एसोसिएट के पद पर सेलेक्ट हुआ था, उससे 5 महीने पहले इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रीडर की 5 वैकेंसी आई थी। जी हां, मैं पूर्ण गारंटी के साथ कह रहा हूं 1994 में रीडर की 5 वैकेंसी आई थी और मुझे लगा चूंकि मैं रीडर बनना चाह रहा था, पूरी क्वालिफिकेशन रखता था, पब्लिकेशन से गाइड रिकॉग्नाइज था, शायद मुझे अप्लाई करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे फिर मैं किस चीज से डर गया था, राजस्थान से यूपी में जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आत्मसम्मान से डर गया था मित्रों, क्योंकि उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर थे मेरे परम श्रद्धेय गुरु प्रोफेसर RC मेहरोत्रा सर थे। जो लोग उस समय सेलेक्ट हुए थे, डॉक्टर पारदासानी जो बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में प्रोफेसर बने, या प्रोफेसर AP मिश्रा, उनको याद है 5 वैकेंसी थी और प्रोफेसर RC मेहरोत्रा सर वाइस चांसलर थे। किसी भी कैंडिडेट के सिलेक्शन में सबसे बड़ा योगदान सिलेक्शन कमेटी में यदि किसी का होता है, वाइस चांसलर का होता है। मन में एक ही विचार आ गया था कि यदि मैं अपनी मेरिट की बेस पे भी सेलेक्ट होऊंगा, लोग मुझे ये कहेंगे कि लो जी प्रोफेसर RC मेहरोत्रा सर VC थे, ये वहां जाके रीडर बन गया। नहीं अप्लाई किया, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, बन गया। परमात्मा से फिर ये कहूंगा VC बनाने की लालसा मत देना। एक और पीड़ाजनक बात कह दूं, ना जाने VC बनते ही मैंने ये देखा है, कई लोगों को देखा है, अनुभव किया है, लोगों की चाल बदल जाती है। हां, कई ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे डेडिकेटेड उसके बाद VC की पद पे जाते हैं, उनकी चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता। जो किसी का सहारा लेकर, चाहे वो राजनीतिक सहारा हो चाहे अपने गुरु का सहारा हो, मैं कहता हूं गुरु को पूर्ण श्रद्धा दीजिए, जितने आप श्रद्धा के सुमन गुरु को अर्पित कर सके कीजिए। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा यदि आप अपने गुरु का सहारा लेके वाइस चांसलर के पद पे जा रहे हैं तो आपके आत्मसम्मान को आपने उठा के कहीं और रख लिया। गुरु के सामने आत्मसम्मान नाम की कोई वस्तु नहीं होती। गुरु के तो चरणों में समर्पण होता है, गुरु के चरणों में तो शीश झुकता है, गुरु को तो दंडवत प्रणाम किया जाता है। लेकिन गुरु का हाथ पकड़कर वाइस चांसलर का पद प्राप्त करना, ईश्वर मुझे अगले जन्म में शिक्षक बनाओ, ऐसी बुद्धि ना देना, ताकि मेरी चाल भी बदल जाए और यदि मैं ज्यादा पढ़ लिख जाऊं, अगले उम्र में अच्छा शिक्षक बन जाऊं, तो भी बनूं तो अपनी काबिलियत पे बनूं, किसी राजनीतिक पार्टी का सहारा लेके या किसी का सहारा लेके ना बनूं। यही मेरा निवेदन था। नमस्कार।